पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अगर वो तैयार हों तो हम अभी अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। धीरेंद्र शास्त्री से हमारा सीधा सवाल कि वो कब कुंभ में लोगों के पैरों के नीचे आकर मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं। पर्चियां खोलने वाले बाबा गंगा डुबकी लगा के वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर वापस क्यों चले गए? वहीं मर जाते, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, इससे बढ़िया तो कोई समय था ही नहीं। लोगों का भविष्य बताने वाले ढोंगी बाबा ये क्यों नहीं बता पाए कि भगदड़ होने वाली है, वो भी एक नहीं दो। यह भविष्य मालूम था और केवल खुद को बचा के निकल लिए और बाकियों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, आपको मेरी बातें अजीब लग सकती हैं, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जैसे पाखंडियों के लिए इन सभी सवालों से ज्यादा सीधा सवाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कहते हैं कि जो भी लोग मरे हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, कोई दुख की बात नहीं है। तो हम भी इनसे ये पूछना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप जो मोक्ष की बातें कर रहे हैं, तो जरा खुद के मौत की भी कल्पना करिए कि तुम्हारे चेहरे पर जूते चढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारे हाथ ईंट पत्थरों से कुचले जा रहे हो, हर कोई रोनता हुआ आगे बढ़ रहा हो, तुम्हारा बदन अधमरा हो गया हो, तुम्हारी भी लाश पर नंबर लिखा हो। तो बताओ धीरेंद्र शास्त्री, कब मर रहे हो ऐसी मौत? अरे हाँ, हम तो ये भूल ही गए कि ये मौत कहाँ है, ये तो मोक्ष है ना तुम्हारी निगाहों में। तो बताओ, लात जूतों चप्पलों से कुचलकर कब प्राप्त कर रहे हो मोक्ष को? ये पाखंडी बेशरम धीरेंद्र शास्त्री 40 से ज्यादा लोगों के कुचल कर मर जाने को, सैकड़ों लोगों के लापता हो जाने को मोक्ष बता रहा है। और ये आंकड़ा तो दोस्तों कम है, अभी तो सही से बताया ही नहीं गया कि कितने लोग मरे हैं और कितने लापता हैं। 1500 लोगों की लापता होने की खबर है और कहीं 40 तो कहीं 60 लोगों की मरने की खबर है। और ऐसी तमाम खबरों को यूपी प्रशासन लगातार छिपाता आया है और अभी सही आंकड़ा तक सामने नहीं लाया गया है। दोस्तों, महाकुंभ में जो कुछ भी हुआ उससे आप सभी वाकिफ हैं और इसी बीच कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो लोगों की पर्चियां खोलते हैं, ठठरई बांधते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिसकी अब हर तरफ निंदा हो रही है और सबसे कड़ी निंदा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने करी है। दोस्तों, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ये कहते हैं कि प्रयागराज में जो लोग मर गए उनकी मृत्यु पर तो दुख है, लेकिन वो मरे नहीं है, वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इससे पहले भी जब वो मेले में आए थे तब उन्होंने लोगों को ललकारने वाली अपील करी थी और कहा था कि जो नहीं आया वो देशद्रोही कहलाएगा। इसलिए हमारा सवाल है कि जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य ज्ञान है कि मरे नहीं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, इस बयान को उनके परिवार वाले किस तरह से देख रहे हैं? धीरेंद्र शास्त्री भी तो गंगा नहाने आए थे, वापस क्यों चले गए मध्य प्रदेश? यहां किसी के नीचे दबकर, गंगा के पुल से कूदकर, गंगा नदी में डूबकर मरते ना, मोक्ष प्राप्त करते। उनके हिसाब से अगर दूसरों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वो मरे नहीं है, तो क्यों चले गए यहां से और अब ज्ञान दे रहे हैं? दोस्तों, दरअसल धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक मनोवैज्ञानिक कला है और उस कला का वो प्रयोग करके लोगों को उल्लू बना रहे हैं, मूर्ख बनाने वाले बाबा हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतने लोगों की मौतों का जिम्मेदार यही बाबा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अभी, इस बाबा ने यह कहा था कि इससे पहले कि जो कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही है। तो ये बाबा लोगों की भावनाओं के साथ इसी तरह खेलते हैं, उन्हें इसी तरह ललकारते हैं, जबकि इस बाबा की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से इस बदइंतजामी के ऊपर सवाल उठा सके। ये तो अपने मजे में है, इतना बड़ा धाम बना रहे हैं, भक्तों से दान ले रहे हैं, गाड़ियों के लश्कर के साथ आते जाते हैं, फुल सिक्योरिटी आगे पीछे तैनात रहती है। दोस्तों, शास्त्री के इस बयान पर शंकराचार्य ने भी कड़ा प्रहार कर डाला है। देखिए, खबर में लिखा है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा, जो भी लोग ऐसी बात कर रहे हैं उनका मोक्ष करवा देना चाहिए। उनसे पूछो, अगर वे तैयार हैं तो मैं भी धक्का मारकर उनको मोक्ष दिलवा सकता हूं। इस तरह से पैरों के नीचे कुचलकर जिन माताओं, बहनों और बच्चों की मौत हुई है, बहुत ही दुखद है। मोक्ष हो गया है ऐसा बोलना बहुत आसान है। जो भी ऐसा बोलता है, इनमें से कोई भी तैयार हो तो घोषणा करे, मेरा भी मोक्ष करा दो, मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं ऐसे बोलने वालों को तुरंत मोक्ष दिला दूंगा।
तो सुना आपने दोस्तों, देश में लोगों का बुरा हाल है क्योंकि महाकुंभ में हर कोई पहुंचा और वहां जाकर वो अपनों से अलग हो गए। उनके साथ वो सब कुछ हो गया जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और ऐसे में ये ढोंगी बाबा ज्ञान बांटने आ गए हैं। दोस्तों असल में मसला ये है कि इस पूरी ये जो चाटुकार मंडली है इन सभी बाबाओं की और उत्तर प्रदेश की सरकार, इन सब ने मिलकर इस कुंभ की व्यवस्था को कमर्शियलाइज कर दिया। और इसलिए सरकार की तरफ से यह भी प्रोपेगेंडा किया गया कि ये कुंभ में 7,000 करोड़ लगाए 25,000 करोड़ आएगा। गोदी मीडिया अलग झंडा लहरा रहा था इनका, इतना करोड़ आएगा, इतना करोड़ आएगा। तो कुंभ को धंधा बनाया गया। इस कुंभ को धंधा बनाने की कोशिश की गई और धंधा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए होते हैं। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को खींचने के लिए ऐसे दुष्ट बाबा के मुख से ऐसे बयान दिलवाए गए कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इन्हीं बाबाओं ने हिंदू मुस्लिम भी किया कि जिनकी आस्था नहीं है वो कुंभ में नहीं आएंगे। लेकिन आज देखिए कि मुसलमान ही कुंभ के अंदर जगह जगह पर लोगों की मदद कर रहे हैं। इस कुंभ को पूरी तरह से भाजपाई टच देने की कोशिश की गई। सारा क्रेडिट यूपी सरकार को, योगी को देने की कोशिश की गई क्योंकि अभी यूपी में उपचुनाव है, भाजपा की हालत खराब है। दूसरी बात, ये सब हो जाने के बाद 18 घंटे बीत जाने के बाद फिर कहीं आते हैं योगी जी अपने 4 आंसू लेते हुए, बहाते हुए, वो भी कैमरा के सामने। तो इन सब चीजों को क्या समझा जाए? लोग बुरी व्यवस्था से परेशान हैं, त्रस्त हैं। अभी भी उनके पास कोई सुविधा नहीं है। किसी के पति मर गए, किसी का बेटा, घर वापस ले जाने के लिए पैसे नहीं है। अभी तक कोई प्रशासन ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर कितने लोग गायब हुए। खोया पाया केंद्र में अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन कहीं से कोई सुविधा नहीं है। पत्रकारों की एंट्री नहीं मिल रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि आंकड़ों को छुपाया जाए। तो दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडियों पर और सरकार की इस अव्यवस्था पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।